एक समय की बात है। राधिका अपने पति सुरेश के साथ रहती थी। सुरेश का भाई राजेश और उसकी पत्नी नंदिनी भी उनके साथ ही रहते थे। राजेश और उसकी पत्नी नंदिनी राधिका और सुरेश से बहुत जलते थे। एक दिन की बात है, राधिका और सुरेश बाजार जाते हैं। तभी राधिका की नजर बाजार में लगे मोमोज के स्टॉल पर पड़ती है, जिसे देख राधिका खुशी से बोलती है, अजी देखो ना मोमोज वाला, चलिए ना मोमोज खाने चलते हैं। वैसे भी बहुत दिन हो गए मैंने मोमोज नहीं खाए। अच्छा बाबा ठीक है, चलते हैं। फिर दोनों मोमोज के स्टॉल पर जाके मोमोज वाले से कहते हैं, अरे भैया जरा 2 प्लेट मोमोज लगाना और कुछ मोमोज पैक भी कर देना। जी भाई जी, अब वहीं लगावत हैं। ये मोमोज किसके लिए जी? वो राजेश और नंदिनी के लिए। अब वो जैसे भी हैं है तो हमारी ही फैमिली ना। फिर वो दोनों मजे से मोमोज खाते हैं और राजेश और नंदिनी के लिए मोमोज लेकर घर को वापस लौट जाते हैं। जब राधिका घर पहुंची तो देखती हैं कि नंदिनी सोफे पर बैठकर चाय पी रही थी। तभी राधिका ने कहा, ये लो नंदिनी, मैं और तुम्हारे भैया बाजार से तुम्हारे और राजेश के लिए मोमोज लाए हैं। नो थैंक्स, मैं दूसरों की लाई हुई चीजें नहीं खाती। ऐसा कहकर नंदिनी वहां से चली गई। फिर कुछ दिन बीत गए। एक दिन की बात है, सुरेश जब अपने काम से घर लौट रहा था, तभी उसकी कार एक खंबे से जा टकराती है और सुरेश की मौत हो जाती है। ये बात जब राधिका को पता चलती है तो वो खूब रोती हैं, जबकि नंदिनी और राजेश दोनों मन ही मन खुश थे। एक रात जब नंदिनी और राजेश अपने कमरे में सो रहे थे, तभी नंदिनी बोली, ए जी, मैं कह रही थी कि भैया के मरने के बाद तो सारी प्रॉपर्टी आपकी हो गई। अरे नहीं, अभी तो भाभी जिंदा हैं। क्यों ना हम भाभी को भी मार दें और उनके हिस्से की सारी प्रॉपर्टी हम ही ले लें। तुम कह तो सही रही हो, पर भाभी को मारेंगे कैसे? अरे वो तो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। ऐसा कहकर दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह नंदिनी घर के सब काम को निपटाकर बाजार चली जाती है और मोमोज वाले के यहाँ जाकर कहती हैं, अरे भाई साहब, जरा 50 रुपए की मोमोज तो पैक कर देना। ठीक है बहन जी। फिर नंदिनी राधिका के लिए मोमोज लेकर अपने घर लौट जाती हैं और मोमोज में ढेर सारी मिर्च मिला देती हैं। फिर नंदिनी राधिका के कमरे में मोमोज लेकर जाती है और उससे बड़े प्यार से कहती हैं, दीदी ये लो मोमोज, आपको मोमोज बहुत पसंद है ना? हाँ नंदिनी, मुझे मोमोज बहुत पसंद है। फिर नंदिनी ने राधिका को मोमोज खिलाया और मोमोज खाने के बाद जब राधिका को जलन हुई तो उसने नंदिनी से कहा, नंदिनी ये मोमोज बहुत तीखा है, जरा पानी तो देना। लेकिन नंदिनी ने उसे पानी नहीं दिया और राधिका तड़प तड़प के मर गई। फिर नंदिनी ने जैसे तैसे राधिका की लाश ठिकाने लगाई और घर जाकर अपने पति राजेश से बोली, अजी सुनते हो, मैंने दीदी को मार दिया। अरे ये क्या बोल रही हो? पर तुमने ये किया कैसे? अरे मैंने ना दीदी के मोमोज में बहुत सारी मिर्ची मिला दिए थे, जिसे वो खा के मर गई। चलो जो हुआ अच्छा हुआ, अब चलो सोने चलते हैं। ऐसा कहकर दोनों सोने चले गए। लेकिन वहीं राधिका के भूत ने सब सुन लिया और बोला, ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, इसका बदला तो मैं लेके रहूंगी। अगले ही दिन चुड़ैल ने अपना भेष बदल लिया और लड़की का रूप लेकर मोमोज बेचने लगी। आओ आओ, गर्मा गर्म मोमोज खा लो, आओ आओ। कुछ दिन में राजेश और नंदिनी बाजार आते हैं तो नंदिनी कहती हैं, ए जी चलिए ना मोमोज खाने चलते हैं। राजेश के पास नंदिनी की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो दोनों मोमोज खाने चल देते हैं और मोमोज वाली से नंदिनी कहती है, अरे बहन, जरा 2 प्लेट मोमोज तो लगाना। जी दीदी, अभी लगाती हूँ। फिर नंदिनी और राजेश दोनों मोमोज खाने लगते हैं और तभी अचानक से गिरकर मर जाते हैं।